नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत चैप्टर 1 मंगलम के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर उपनिषद हो जाएगा। फिर दूसरा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं और 5 मंत्र में अलग अलग चीज़ों का चर्चा की गया है। तो इसमें फिर तीसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के लेखक कौन है? जो भी मंगलम पाठ इसका लेखक महर्षि वेदव्यास है। मंगलम पाठ किस रूप में है? मंगलम पाठ पदात्मक रूप में है। और पूछा जाएगा मंगलम का अर्थ क्या है? तो कल्याण होता है। उपनिषद का क्या अर्थ होता है? उपनिषद का अर्थ होता है समीप उपवेशन, मतलब शास्त्रों में समीप के बारे में, समीप का मतलब होता है कि पुराने चीज़ों के बारे में, उसमें समीप करके दिया होता है। फिर उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? इस देखिए किताब पढ़िएगा, इसमें पहले लाइन में लिखा है उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद की संख्या 108 है और पुराणों की संख्या 18 है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 9, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो पहले ही जो मंत्र है हिरण्य पात्र से लिया गया है। सत्य का मुँह जो है वो हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। किसकी जीत या विजय नहीं होती है? असत्य की, और जीत हमेशा होती है सत्य की। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? संपूर्ण पूरा संसार है जो परमात्मा द्वारा अनुशासित है, परमात्मा द्वारा अनुशासित है। फिर 12 क्वेश्चन नंबर, वेद रूपी शास्त्र क्या है? वेद रूपी शास्त्र मतलब नित्य है। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा क्या है? आत्मा है। ये क्वेश्चन आत्मा के बारे में बहुत प्रकार से पूछ सकता है। जैसे पूछेगा सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? आत्मा। छोटा से छोटा क्या है? आत्मा। बड़ा से बड़ा क्या है? आत्मा। आत्मा कहाँ रहती है पूछेगा क्वेश्चन, तो जंतु हृदय रूपी गुफा में। अत्यधि पद का अर्थ क्या होता है? पार। अद्यति पद का अर्थ होता है पार कर जाते हैं। अब फिर देखिए 15 क्वेश्चन नंबर, अब विवरणु पद का अर्थ क्या होता है? हटा दे। मतलब हिरण्य पात्र में पहले जो पहला लाइन है उसमें चर्चा किया गया है, पहला चर्चा किया गया है कि इसमें मतलब सूर्य से हाथ जोड़ा जा रहा है, किसमें? सत्य पर, सत्य सोने के पात्र पर सत्य का मुँह उसको हटा दे, सूर्य से प्रार्थना किया जा रहा है। फिर नदियाँ नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती हैं? नदियाँ नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। 17 नंबर क्वेश्चन, विद्वान कहाँ मिलते हैं? परमात्मा में। आदित्य का प्रयोग शब्द होगा, सूर्य होगा। ये देखिए क्वेश्चन ज़्यादा पूछता, आदित्य का प्रवाची होगा, सूर्य होगा। मुखम शब्द का अर्थ होता है मुख। आत्मा कहाँ रहती है? तो 20 क्वेश्चन नंबर है, जंतु गदई रूपी गुफा में। ऐसे याद करने से क्या होता है कि सिर्फ आप कहीं भी परीक्षा दीजिएगा तो सिर्फ आंसर देखिएगा, ये नहीं देखिए कि ऑप्शन कितना है, और ऑप्शन भी देखना है, ज़रूरी है। फिर देखिए चलिए हम लोग सब्जेक्टिव जोड़ देखते हैं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। सत्य की महत्व पर प्रकाश डालें, तो इस पर लिखिएगा सत्य की महत्ता। जो सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, और मोक्ष प्राप्त करने वाले जिस लोग हैं वे सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। ये अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि सत्य पर महर्षि वेदव्यास प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य के नहीं, और सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऐसे भी अपने भाषा में लिख सकते हैं। अपने भाषा में लिखिएगा तो ये बहुत अच्छा होता है। महान लोग संसार उपयोग कैसे पर करते हैं? तो श्वेता उपनिषद में कहा गया है, ज्ञानी और ज्ञानी में अंतर स्पष्ट हुए। अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ और दूसरे लोग विद्वान हैं। ऐसा समझने वाले लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं और संसार रूपी सागर पार करने के लिए यही एक रास्ता है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो कहाँ रहती है? आत्मा के बारे में चर्चा देखिएगा कठोपनिषद में दिया गया है। तो लिखा गया है कठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप बड़ी चर्चा की गई है।
आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित होता है। ये महान से महान, बड़ा से बड़ा होता है, छोटा से छोटा होता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह समझने वाले सत्य का मार्ग पार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, नदी और विद्यमान में क्या समानता है। मंगला पाठ का रचयिता महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप छोड़कर नाम और रूप को छोड़कर मतलब अपने नाम और रूप को त्याग देते हैं, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। तो विद्वान लोग हैं जो परमात्मा के पास अपने कृति छोड़कर जाते हैं। कृति की मतलब अपना नाम और रूप छोड़ देते हैं, नाम और रूप पर ध्यान नहीं देकर वे सिर्फ अपना विद्वान लोग हैं जो खाली आत्मा मतलब परमात्मा को ध्यान लगाते हैं। विद्वान मृत्यु कैसे पराजित करते हैं। तो इसमें भी यही लोग होगा कि विद्वान लोग अपने को अज्ञान और दूसरों को ज्ञानी समझते हैं। मतलब अपना को समझते हैं कि हम पढ़े हुए नहीं हैं, अनपढ़ है, और दूसरे को समझते हैं वो बहुत ज्ञान वाले हैं। इस विचार को धारण कर लेते हैं और मृत्यु को बस में कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु पर करने का अलग मार्ग नहीं है। ऐसे भी देखिएगा जिन्हें कुछ आता है ना, वे लोग कहते हैं कि हम बहुत अज्ञान हैं, ज्ञानी नहीं हैं। ऐसे भी जिसको आता है वो सबसे कहीं नहीं चलता है। उपनिषद में किसका वर्णन है। तो उपनिषद में दर्शन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। पहली लाइन में देखिएगा लिखा हुआ है, उपनिषद में किसका वर्णन है। तो उपनिषद में दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसमें सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाना किया गया है। मतलब परमात्मा का जो स्वरूप कैसा होता है इसके बारे में चर्चा की गई है। और दूसरे चैप्टर के लिए कमेंट करें।